जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं और सबसे पहले क्लास 9th के मैथ का जो बुक्स है उसको मैं स्टार्ट करूंगा और चैप्टर वाइज चैप्टर में चीज़ें आपको समझाऊंगा। इसके पहले मैंने 9th का साइंस और मैथ का सिलेबस बता दिया था कि 9th में क्या क्या पढ़ना होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यही हम लोग समझते हैं कि संख्या क्या है, नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। ये जो मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है, कि क्या होती हैं, पूरा डिटेल्स के साथ ये होने वाला है वीडियो। और इसके बाद चैप्टर जो कि संख्या पद्धति है ना, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, वो स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले ये आपको देखना ही पड़ेगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। ठीक है, तो संख्या पद्धति का ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में संख्या पद्धति क्या है ना, नंबर सिस्टम क्या है। देखिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि संख्या क्या है। ठीक है, देखिए मैं अगर आपको कहूं कि समझिए, यहां पे लिखा हूं 1, क्या लिखा हूं 1, और लिखा हूं ये 2, ऐसे लिख दिया 3 और ये लिख दिया 4। यानी आप कोई भी ये जो लिख रहे हैं ये अलग अलग, इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं डिजिट। क्या है ये? डिजिट है, यानी ये अंक है। क्या है ये? अंक। कॉन्सेप्ट समझिए, यानी 1 2 3 या 5 6 10 15 ये जो हम लिख रहे हैं वो सब क्या है? डिजिट है। क्या है वो? डिजिट है, यानी अंक है। और जब ग्रुप है ना, ग्रुप्स ऑफ डिजिट है ना, जब आप बहुत सारे अंकों के समूह आप इकट्ठा कर दोगे ना एक साथ, वो बन जाएगा नंबर। क्या बन जाएगा? नंबर, यानी संख्या। क्या बनेगा? संख्या। बात समझ में आई? यानी जो ये हम 1 2 3 4 ऐसे जो पढ़ रहे हैं वो है डिजिट। क्या है वो? डिजिट। ठीक है, और ये जो डिजिट का मतलब अंक। ठीक है, और बहुत सारे जब अंक एक साथ होंगे वो क्या होगा? नंबर। क्या होगा? नंबर। जैसे समझिए यहां पे लिखा हूं 25। क्या लिखा हूं? 25। अब बताइए इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो ये जो 2 डिजिट हैं ये क्या है? आपका नंबर है, यानी संख्या है। ऐसे में बोलूं 105 है ना, 105। अब आप बताइए ये क्या है? तो ये एक नंबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। तो ग्रुप्स ऑफ डिजिट जो होंगे है ना, यानी जो डिजिट के समूह होंगे एक साथ, वो क्या है? नंबर है। यही क्या है? नंबर है। अब यहाँ पे टॉपिक्स का नाम है नंबर सिस्टम। यानी जो नंबर ये बना हुआ है ना, ये नंबर, इन नंबरों के अगर समूह बनाते हैं है ना, तो वो बनेगा नंबर सिस्टम। क्या बनेगा? नंबर सिस्टम। तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नंबर क्या है, सिस्टम क्या है, ये सब चीजें। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, यानी नंबर्स हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर है ना, नंबर कितने प्रकार के हैं। तो देखिए जो संख्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, संख्या 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या है ना, और दूसरा है वास्तविक संख्या। ठीक है, एक है काल्पनिक संख्या और दूसरा है वास्तविक संख्या। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर।
और जो वास्तविक होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, समझिए। तो संख्या दो तरह की, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। ठीक है, इमेजिनरी और रियल। तो देखिए, जो काल्पनिक संख्या होती है ना, वो सिर्फ कल्पना मात्र में है, वो रियल में कहीं वैलिड नहीं करती है, कहीं लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इस पे प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्लास 11th-12th में जाओगे तो आपको काल्पनिक संख्याएं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो काल्पनिक संख्या ये सिर्फ कल्पना मात्र है, यानी इसकी कल्पना की गई है। ठीक है, और वो संख्या हमेशा रूट के अंदर माइनस लगा के लिखी जाती है ना। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस लगा के अगर आप लिखते हो ना, तो ध्यान रखिएगा वो सब काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या। जैसे रूट में -5, ठीक है, दूसरा रूट में -6, ठीक है, रूट में -7, रूट में -16, है ना। ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है ना, इमेजिनरी नंबर है। आपको बता दूं कि जो रूट में ये है ना, रूट के अंदर, तो अगर रूट के अंदर -1 होता है, ठीक है, तो इसे आई भी बोलते हैं, यानी आयोटा। क्या बोलते हैं? आई। तो आप देखेंगे कि जो रूट के अंदर -5 है, ये इसी से बना हुआ है, यानी रूट में -1 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? √5 से, है ना। अगर रूट में -1 को मल्टीप्लाई कर दूं रूट में 5 से, तो ये जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक संख्या, है ना। यानी समझ में आ गया कि रूट में -1 जो आई है, यानी आयोटा, तो ये चीजें क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। चलिए अब समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है, यानी रियल नंबर क्या है। तो नाम में ये लिखा है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, कि ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, है ना, जो वास्तव में वैलिड करती हो, वो सभी रियल नंबर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी कल्पना किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये रियल्स में होती हैं नंबर, तो वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। अब जितना भी मैंने ये नंबर्स लिखा हुआ है ना, सब है रियल नंबर। क्या है? सब रियल नंबर है। यानी हम लोग एक एक नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए समझिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? पहला प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नाम लिखा है प्राकृतिक, है ना, यानी ऐसी संख्या जो प्रकृति के द्वारा दी गई है ना। ऐसी संख्या जो प्रकृति के द्वारा, यानी जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। यानी नेचर के द्वारा जो दिया गया नंबर है ना, वह 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, यानी 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है वो है आपका 1। क्या है? 1। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपका 1। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो वो है आपका इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना, आप इसे कॉपी पे नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है आपका 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो है इनफाइनाइट। क्या है वो? इनफाइनाइट। अब समझिए, अब प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि यहां पे मैं दोनों लिख देता हूं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या है आपका 1। लेकिन सबसे बड़ी पूछ दिया जाए, है ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगी? आपका इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया जाए, पूछा जाए कि सबसे, ध्यान सुनिए, सबसे छोटी सम प्राकृतिक कौन सा संख्या? सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब बताइए इसमें सम कौन सा है? अगर 1 से स्टार्ट है तो सम कौन सा है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? तो 2। ठीक है, देखिए उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे, है ना, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या।
अब सबसे छोटी विषम, अब बताइए विषम कौन सा है, तो आपका ये 1 है कि नहीं है ना। विषम संख्या क्या होता है 1, ठीक है। तो ये 1, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या। तो ये था पूरा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, कंप्लीट हो गया। बात क्लियर हुई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या, है ना, यानी होल नंबर। देखिए यह है दूसरा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है ना, उस प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगाकर लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 था ना इन्फिनाइट तक, इसके पहले अब 0 लगा दीजिए, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर होगा 0। क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर होगा 1, क्योंकि 1 विषम है, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या वो आपका 1 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जो है कि सम पूर्ण संख्या, तो देखिए सम पूर्ण संख्या पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे 0 भी आंसर देते हैं, बहुत सारे बच्चे 2 भी आंसर देते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, देखिए सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी, अगर देखिए आपको बात करें कि धनात्मक, ध्यान सुनिए, धनात्मक पूर्ण संख्या बताइए, यानी धन हो और पूर्ण बताना है, तो आपका आंसर होगा 2। क्या होगा, 2, वो भी कौन सा, सम, है ना। सबसे छोटी सम धनात्मक पूर्ण संख्या आपका 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर 0 होगा। ध्यान सुनिए, क्या पूछा जाएगा कि सम पूर्ण संख्या, आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर सम धनात्मक पूर्ण संख्या पूछ दिया जाए तो 2 रखिएगा। क्यों कि देखिए ये 0 है ना, 0 के आगे ना धन लिख सकते हैं ना माइनस लिख सकते हैं, मतलब कि 0 के आगे ना प्लस लिख सकते हैं और ना ही माइनस लिख सकते हैं, ये दोनों ही गलत हैं। 0 के आगे ना प्लस होता है ना ही माइनस होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए सम अगर पूर्ण संख्या पूछा जाए सबसे छोटी तो 0, और सम धनात्मक अगर पूर्ण संख्या पूछा जाए तो आप आंसर दीजिएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि 0 के आगे धन लिख ही नहीं सकते तो छोटा हो ही नहीं सकता। ये था हमारा पूर्ण संख्या, बस कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है, समझ में आ गया। और देखिए जो मोबाइल है ना, मोबाइल में जो संख्या यूज होती है वो है होल संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का प्रयोग मोबाइल के कीपैड में ही किया जाता है। कंप्लीट ना, ठीक है। चलिए तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर। समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। देखिए ऐसी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से लिखी जाए, यानी माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -5 -4 -3, है ना, ऐसे करते करते आ जाए आपका -1 और 0, फिर 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कह सकता हूँ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक लिखी जाती है ना, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक लिखी जाती है, वो सभी इंटीजर्स होती हैं, यानी पूर्णांक होता है। देखिए नाम लिखा है शब्द में पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण, है ना। अगर देखेंगे इसको तो पूर्ण प्लस अंक क्या होगा, ये पूर्णांक। इसका मतलब कि पूर्ण का मतलब पूरा, क्या चीज, पूरा, और अंक मैं आपको समझा ही चुका हूं। यानी हमेशा अगर पूरा अंक लिखते हो ना, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और होल में नहीं होना चाहिए। मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि बटे के रूप में 4/3 ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट ना, या होल में नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1/2 के रूप में भी नहीं होना चाहिए। वो सभी पूर्णांक होती हैं, समझ में आ गया। वो सभी पूर्णांक है यानी पूर्ण अंक है,
इंटीजर से। जैसे समझिए एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ -5, तो -5 क्या है, तो पूर्णांक है, क्योंकि माइनस में हो सकता है और ये पूरा अंक है। क्या मैं अगर ये लिख दूँ -5/2, तो बताइए क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये होल में यानी फ्रैक्शन में है, ये नहीं हो सकता। क्लियर ना? हमेशा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो देखिए, तो इंटीजर समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ 0, 0 से आगे बढ़ता हूँ 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, पीछे आता हूँ -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे। तो देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो संख्या माइनस में है ना, माइनस में है, उसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। और जो ये धन में है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक। लेकिन आप सोचेंगे कि सर ये 0 क्या है, तो 0 को सिर्फ इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 0 धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक को धन पूर्णांक भी बोला जा सकता है, तो धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक? तो आप कहिएगा कि न धन है न ही ये ऋण है, सिर्फ ये इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है। क्यों मैंने समझाया था कि 0 के पहले न धन लगा सकते हैं न ऋण लगा सकते हैं, इसलिए न धनात्मक है न ऋणात्मक है। समझ में आ गया? ये है आपका इंटीजर्स। कंप्लीट। पूरा अंक होना ही चाहिए, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन के रूप में, होल के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया तीसरा। चलिए आप इसको नोट करते जाइएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। देखिए जब भी कोई नोट्स बनाता है ना, बस उससे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप कभी भी टीचर्स की लैंग्वेज में नोट्स ना बनाएं। ठीक है, आप उस लैंग्वेज में बनाएं जिस लैंग्वेज को आप बड़ी ही अपने तरीके से समझ सको, है ना। मैं यही कहूँगा कि आप मेरी लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में नोट्स को बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम, यानी इवन नंबर। क्या चीज़? सम यानी इवन नंबर। देखिए इवन नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या, ध्यान सुनिए, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। किससे कट जाए? 2 से कट जाए, है ना। जो संख्या 2 से कट जाएंगी वो सभी सम संख्या है ना। या दूसरा रूप क्या कर सकता हूँ कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, ठीक है ना। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी सम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? वो सम संख्या होती है। या जो संख्या 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। बात क्लियर होगी? समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे 20, 28, 88, 98, 94। आप देखेंगे कि ये संख्या 2 से कट भी जाएंगी और इनके लास्ट में 0, 8, 8, 8, 4। मैंने बताया था जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी सम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? वो सम संख्या होती हैं। अब आप देखिए, कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब देखिए, अब बताइए क्या 2 सम है कि नहीं है? है ना। 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक हो सकती है ना सम संख्या। पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपका? 2। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि सबसे छोटी सम तो यही है ना, 2। ठीक है, तो देखिए ये क्या था हमारा? सम संख्या। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या, यानी ओड नंबर। देखिए विषम संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, है ना। जो 2 से नहीं कटती हैं वो सभी क्या होती हैं? तो विषम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। जैसे देखिए 1, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर? तो ऊपर वाला सम था, इसे मैं हटा दूं। देखिए तो
तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटता है। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए सबसे छोटी विषम संख्या, तो आपका आंसर होगा 1। क्या होगा? 1। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो आपका 1 और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। बस यही होता है सम और विषम। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझना ही तो है सिर्फ। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। समझिए भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए कंपोजिट नंबर, तो समझिएगा 6 नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। देखिए ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ध्यान सुनिए, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है ना, ध्यान सुनिए, 2 से अधिक होता है। क्या चीज? गुणनखंड। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो भाज्य संख्या होती है। जैसे समझिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ... समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 × 1 ही होगा। तो कितने गुणनखंड हुए? 1 और 2 हुआ ना। 2 का निकालेंगे तो 1 × 2 होगा, यही तो हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और 2 हुआ। 3 का निकालेंगे तो 1 × 3 हुआ, यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 ही हुआ। 4 का निकालेंगे अगर तो 1 × 2 × 2 ऐसे होगा। तो कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3। 5 का निकालेंगे तो 1 × 5 होगा, ठीक है। 6 का निकालेंगे तो 1 × 2 × 3, ऐसे ही ना होगा। तो ये गुणनखंड, मैंने क्या बोला कि जो भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो देखिए इसमें कितना है? तो 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें कितने हैं? 3 है, यानी 4 क्या है? तो भाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे चलेंगे। 5 है क्या? नहीं। 6 है, ठीक है। 7 को तोड़ेंगे तो 1 × 7 ही होगा, ये नहीं हो सकता। 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, ठीक है। 11 नहीं होगा, ठीक है। 12 होगा। ऐसे करते करते ये भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब आपसे यहीं पे प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट, क्योंकि भाज्य संख्या बहुत हो सकती है ना, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा सबसे छोटी सम। देखिए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो भी आपका आंसर होगा 4। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भी आपका आंसर होगा 4। सम है ना ये। उसके बाद पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब बताइए विषम कौन सा है? इसमें देखिए क्या 4 है क्या, 6 है क्या, 8 है क्या? नहीं, विषम क्या है? 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? 9। समझ में आ गया? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका आंसर 9 होगा। और सबसे छोटी सम 4 और सबसे छोटी तो भी 4। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? बस इतना ही पॉइंट्स तो आपको देखना है। उसके बाद चलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अब इसे हटा दूं। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है वो अभाज्य होती है। क्या होती है? अभाज्य होती है। अब देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 ... कर देता हूं आगे तक। अब आपने देखा कि 1 को तोड़ेंगे तो 1 × 1 होगा, लेकिन आप देखिए 1 ही 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए ये वाली संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आप समझ जाइए, 1 नहीं होने वाला। अब 2 देखिए, 2 को तोड़ेंगे तो 1 × 2 होगा, 3 को तोड़ेंगे तो 1 × 3 होगा, और 4 तो भाज्य था, ये तो होगा ही नहीं। 5 को तोड़ेंगे 1 × 5 होगा, 6 भाज्य था। इसका मतलब कि इसके गुणनखंड कितने हैं? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी 2 3 5 7 और 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर 11, फिर 12 नहीं होगा, फिर 13, ऐसे करते करते 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए आपसे पूछा जाएगा वही चीज कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी
इनफाइनाइट। सबसे छोटी सम 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 अभाज्य संख्या तो भी आपका 2। सबसे छोटी विषम 3। अब पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम और, ठीक है ध्यान सुनिए, कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो आपका है 2। 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य है। तो 2 कैसी संख्या है, सम और अभाज्य दोनों है। बस इतना ही। तो अब आपसे प्रश्न और क्या पूछेगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 15। कितनी होती है, 15। दूसरा पूछेगा 50 से 100 तक अभाज्य कितनी होती है, तो टोटल 10 होती है। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10 होती हैं, और टोटल 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी, तो आप देखेंगे 15 और 10 टोटल 25। तो 25 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी आपको समझ में आ गया कि ये अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या होती है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 संख्या यानी अभाज्य संख्या तक आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं टोटल ये जो बचा हुआ है 6, ये मैं आपको समझाऊंगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही रहेगा। सेकंड पार्ट में मैं दूसरा ये लेके आऊँगा कि सअभाज्य, जुड़वा अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, दशमलव और परिपूर्ण। ठीक है, ये पूरा नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में प्रॉपर वीडियो को वॉच करें। मैं हर एक टाइम पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, हर एक टॉपिक्स का। अभी साइंस का भी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।